और आप देख रहे हैं जहाने मन की मखसूस पेशकश नारी तेरे मन की बात। और नारी तेरे मन की बात में आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पे बात करेंगे। और ये ख्याल मुझे कैसे आया, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज हमारे साथ बहुत सारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान मौजूद हैं जो एक अहम मौजू पे गुफ्तगू करने वाले हैं, और वो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान मैं आपके सामने आपके रूबरू पेश कर रही हूँ। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहती हूँ कर्नल आदित्य सिंघल जी की। जो कर्नल आदित्य सिंघल जी, नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप? Good evening, Dr. Halima. It is always a pleasure to come on your show. Thank you very much. And बहुत अच्छा लग रहा है आपके शो में वापस आने का मौका मिलने पे मेरे को। And आपका थैंक यू टॉपिक वेरी भी मच। बहुत इंटरेस्टिंग है and very relevant in आजकल के circumstances में। Thank you very much. Thank you. And a very special guest with us is, बहुत ही स्पेशल हैं, इसलिए उनका इंट्रोडक्शन भी बहुत ही स्पेशल तरीके से मैं आप सबके सामने प्रेजेंट करूंगी। मैडम रीता सनोवत जी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार मैम, आदाब, हाउ आर यू? नमस्कार जी, बहुत बढ़िया, अच्छा चल रहा है। आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई एम फ्रॉम अ विमेन्स यूनिवर्सिटी, सो यू हैव टेकन अ इशू रिलेटेड टू विमेन, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। Yes, yes. So, Madam Rita Sanovat ji was director of Ampersand Group and Dean of Faculty of Home Science, SNDT Women's University, Mumbai, and Executive Director, ECA. So, welcome to the show, ma'am. And let me just say a few words that this channel is run by the women, and most of the affairs are dealt by the women only. So it's a very comfortable platform for the women to raise their voice, to raise their issues. And we have days fixed for different shows. So like Monday is dedicated for the teachers, Tuesday is dedicated for the book lovers, and Wednesday is dedicated for the naris, for women, and Thursday is for the parents, and Friday is for the small kids, those who want to be a teacher, they act as teacher, that is called mini teacher, and Saturday is a quiz show. So this Jahaniman platform is a social platform where we provide the opportunity to all the community people, all the people around us, those who want to showcase their talent and those who want to share with the people. So today's topic, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं आपको कि ये ऐसा हुआ कि दो कारण हुए जिसकी बिना पे मुझे आज का ये टॉपिक लेना पड़ा। एक तो कारण ये हुआ कि मेरी एक फ्रेंड की बेटी है जिसको ये था कि रिश्ते आ रहे थे शादी के लिए, और जब रिश्ते आ रहे थे शादी के लिए तो उसमें जब भी लड़का देखा जा रहा था तो लड़की का बस यही कहना था कि भाई देखो लड़का जो है वो मुझसे ज्यादा काबिल होना चाहिए, मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए, मुझसे कम नहीं होना चाहिए, और मुझसे ज्यादा उसकी अर्निंग होनी चाहिए। अब उसने खुद तो आर्किटेक्चर में पीएचडी कर लिया था और इसकी बना पे उसकी जॉब भी बहुत ही अच्छी थी। तो एक तो ये रीजन हुआ जिसकी बना पे उसके वो बेचारी शादी अभी तक नहीं हो पाई उसकी। दूसरा कारण ये हुआ कि एक मेरे फ्रेंड ने एक थॉट भेजा मुझे और उसमें लिखा था कि जब मर्द कमाता है तो वो अपनी सारी कमाई अपनी बीवी पे खर्च करना चाहता है, अपनी विमेन पे खर्च करना चाहता है, और जब औरत कमाती है तो वो मर्द से आजादी चाहती है। तो थोड़ा सा मेरे माइंड में जो है ना ये काफी ट्रिगर की ये बात। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक्सपर्ट्स को बुला के अपने शो में मैं इसी टॉपिक पे बात करूं कि जब कोई औरत ज्यादा कमाती है तो उस सूरत हाल में समाज पे क्या उसका इम्पैक्ट होता है, या क्या औरतें सोचती हैं इस बारे में और क्या मर्द सोचते हैं इस बारे में। तो मैं सबसे पहले मैडम रीता जी से बात शुरू करना चाहती हूँ। मैडम रीता जी, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए और फिर आप इस विषय में बताएं कि आप क्या सोचती हैं। यस, ओके। पहले तो आपके जो दोनों केसेस है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और मुझे लगता है कि जब उस लड़की ने ये डिसीजन लिया तो उसने ये डिसीजन समाज के हालातों को देख के लिया, क्योंकि समाज में इस तरीके के नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस देखने में आते हैं कि अगर लड़की
थोड़ी सी भी अच्छी हो तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है आदमियों को उसको एक्सेप्ट करना, उसको समझना. So understanding becomes very difficult. So lot of conflict, crisis, all these things are normally happen. तो ये उस माइंडसेट के साथ उसने इस बात को आपके सामने रखा कि मेरे से अच्छा, ये उसकी अपनी जरूरत नहीं थी क्योंकि वो तो अपने आप में पीएचडी आर्किटेक्चर थी, वो सक्सेसफुल वुमेन थी, एंड आई एम श्योर शी इज वेरी इंटेलिजेंट आल्सो. तो जब आपके पास सब कुछ है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप तो बहुत सिक्योर पर्सनैलिटी है. लेकिन उसका ये डिसीजन इसलिए था क्योंकि वो ये समाज को बहुत इंटेलिजेंट थी, इसलिए समाज को बहुत अच्छे से समझती थी और उसको ये मालूम था कि इस बात को बहुत मुश्किल जाता है आदमियों को ये एक्सेप्ट करना कि मेरी बीवी जो है वो मेरे से ज्यादा पढ़ी लिखी है, ज्यादा मेरे से कमाती है और दैट्स ओके. मैं उसको वाइफ की तरह से देखूं, वो मेरे को हस्बैंड की तरह से देखे, हम दोनों में म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग हो. तो वो बात जो है वो उसके जहन में नहीं आई. उसको यही आया कि समाज जो है इसको नहीं एक्सेप्ट करता है. और जो दूसरी बात थी जिसमें कि मेल मेंबर का ये. थैंक यू वेरी मच रीना जी. अब मैं चाहती हूँ कि आदित्य जी इस पर अपनी टिप्पणी दे दें, उसके बाद फिर हम लोग दूसरे केस की तरफ बढ़ेंगे. जी आदित्य जी, आप बताएं कि आपका क्या कहना है कि अगर कोई लड़की बहुत पढ़ी लिखी है और बहुत अच्छा कमा रही है लेकिन उसकी ये शर्त है कि वो शादी करेगी उसी लड़के से जो उससे ज्यादा कमाता हो और उससे ज्यादा क्वालिफाइड हो, तो आप क्या समझते हैं ये किस हद तक जस्टिफाइड है उसका ऐसा डिमांड करना? डॉक्टर हलीमा, मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है क्योंकि आजकल हम जो आजकल का जो एज है या सर्कमस्टांसेस है या सिचुएशन है वो अगर आप देखें तो ज्यादातर फैमिलीज में दोनों हस्बैंड वाइफ नौकरी करते हैं. एंड रीजन उसका 2-3 है. एक तो क्योंकि आपके जो एक्सपेंडिचर बढ़ गया, आपको एवरीबडी वांट्स टू गिव द बेस्ट टू देयर चिल्ड्रन. एंड अगर हम जो एस्पिरेशंस है लोगों की उसमें देखें तो एक इंसान की जो सैलरी से वो पूरा नहीं पड़ पाता, तो कई जगह तो वो एनकरेज करते हैं. सेकेंडली दूसरी चीज है कि आजकल हम हर जगह ऑन वन हैंड वी आर टॉकिंग अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट. हम चाहते हैं कि उनको पढ़े लिखे आगे बढ़े, दे शुड डू वेल इन द सोसाइटी एंड कंट्रीब्यूट. सो इफ दैट इज द केस देन वी शुड एक्सेप्ट. एंड इट जनरली लाइक हमारा सिंस आई एम फ्रॉम द आर्मी में मोस्ट ऑफ द आर्मी वाइफ्स आर वर्किंग. एंड एक और उसमें यह है कि हाफ द टाइम हम लोग क्योंकि हम फील्ड पोस्टिंग में होते हैं, हम अकेले एरिया में फील्ड एरिया में, और जो हमारी वाइफ है वो अलग हमसे रहती हैं, वो अपने बच्चों का ध्यान रखना अपना सारा कुछ, तो दे आल्सो नीड सम आउटलेट टू गेट ए सेटिस्फैक्शन दैट दे आर डूइंग यूजफुल. एंड मोस्ट ऑफ द गर्ल्स टुडे आर क्वालिफाइड. अभी वो नहीं रहा कि खाली 10th पास है. अब मिनिमम कोई भी अगर देखेंगे मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएट तो होंगी. और ज्यादातर मैंने देखा है दे लेडीज आर वर्किंग एंड दे आर वर्किंग इन अ वेरी गुड कंपनी. दे हैव a very well established income and position. So why should we ask them to leave their Okay, thank you very much, Aditya ji. And now, before we move to the case number 2, let me just ask my lovely girls here with me, what do they think? So, Preeti, may I request you to tell me that if there is some case, like suppose with you, if there is a case that you are quite qualified and you are earning good handsome salary and the people are looking for your match, so will you have the condition that the boy should earn more than you and boy should be more qualified than you? ऐसा कुछ आप शर्त लगाएंगी? Unmute. Hello, good evening everyone. Good evening जी. एक्चुअली आज नारी का डे है, आज वेडनेसडे है, तो मैं कुछ नारी के ऊपर पहले 4 लाइन बोलूंगी मैम, फिर अपने मैं शेयर करना चाहूंगी. ये मैंने ही लिखे हैं मैम. जी. किसी ने मेरे सपने को अपनी